कोई इंसान का नाम तो नहीं लूंगा। वो जगदीश सिंह साहब की गजल है कि जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, एक ही इंसान है भाई। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आइए बात करते हैं। तो रिसोर्स क्या है, आज मैंने आपको पढ़ाने के लिए वैसे एक जुगाड़ बनाया है। एक टूटी सी सेल्फी स्टिक थी मेरे पास पुरानी, तो इसी से मैं पढ़ाऊंगा आज। तो रिसोर्स इज समथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करता है कोई भी रिसोर्स। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, यानी कि हमारे पास उसको रिसोर्स को खोजने की, निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पैसा बर्बाद कर दिया उस रिसोर्स के पीछे और खुश हो गया सारा पैसा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो रिसोर्स को निकालने के लिए हाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना चाहिए इंसान को। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो गोल्ड, सोना। देखो भाई, इंसान की नीड को सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, बिल्कुल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है सोने को निकालने की, सोने को देखने की। रिवर बेड में सोना मिलता है। इकोनॉमिकली फिजिबल, बिल्कुल है, सोना गिरता नहीं है, सोने का रेट हमेशा ऊपर जाते रहता है। और कल्चरली तो एक्सेप्टेबल होता ही है भाई सोना। बेस्ट एग्जांपल, हिंदुस्तान में माताओं के पास सोना जो है भरा रहता है। एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड देखे तो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सोना हमारे इंडिया में ही देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अलावा तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इंडिया में ही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखने को आ सकता है तो 4 पॉइंट एनसीईआरटी ने समझाए हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसकी इंटरडिपेंडेंसी पूछी जा सकती है। रिसोर्स की इंटरडिपेंडेंसी आखिर क्या होती है? देखो भाई, ये ट्राइंगल है। नेचर में, एनवायरमेंट में जो कोई भी रिसोर्स होगा वो इंसान जब तक उसको खोजेगा नहीं, निकालेगा नहीं, वो कूड़ा है, वो कुछ नहीं है, वो पड़ा हुआ है बस, ये समझ लो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इंसान किसी भी एनवायरमेंट में, नेचर में जो रिसोर्स होता है उसको ढूंढने के लिए, निकालने के लिए टेक्नोलॉजी बनाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है कि भाई उसको कैसे फर्दर यूज किया जाए, नेचर की जो बाउंटी है उसको कैसे यूज किया जाए इंसानों के बेनिफिट के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटरडिपेंडेंसी आप बना भी सकते हैं पेपर में और पूछी भी जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो भाई, 4 तरीके से रिसोर्स क्लासिफाइड होता है। पहला, ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन यानी कि बायोटिक है या अबायोटिक है, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब जो दोबारा से यूज किया जा सकता है, जैसे जमीन हो गई, जैसे पानी हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। नॉन रिन्यूएबल मतलब पेट्रोलियम, कोल, एक बार यूज किया, समझ लो पेट्रोल है, पेट्रोल का टैंकर है, एक बार तुमने उसमें माचिस डाली और बूम, सब खत्म, उड़ गया, वो सब ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो वो नॉन रिन्यूएबल है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं हो सकता। कोयला जल गया तो उसके बाद उसका यूज नहीं है। तीसरा, ओनरशिप, कि उस रिसोर्स को एक क्या कोई कम्युनिटी ओन करती है, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी है, वो एक पर्टिकुलर रीजन को ओन करती है। क्या उसको नेशन ओन करता है? क्या उससे इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर उसकी ओनरशिप देखी जा सकती है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिसोर्स का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल हो सकता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसी जमीन है जहां पर किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं है। इंटरनेशनल अंटार्कटिक ट्रीटी के हिसाब से ये रीजन सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। इंडिया के भी इधर 3 मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 रिसर्च सेंटर है। जैसे दक्षिण गंगोत्री जो सबसे पुराना है, फिर एक भारती और एक मैत्री, 3 है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अंटार्कटिक इंटरनेशनल रिसोर्स। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कोई रिसोर्स डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स है, यानी कि हम उसका यूज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हम उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च कर चुके हैं। रिजर्व्ड रिसोर्स है, हमने रख दिया है उसको बहुत लंबे समय के लिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम उसका यूज अब नहीं करते, उसको हमने रिजर्व करके रखा है, भाई हाँ ठीक है, आने वाली जनरेशन उसको यूज करें। पोटेंशियल, पोटेंशियल के अंदर है कि हमारे पास शायद उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स को, या फिर यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पोटेंशियल तो उसमें बहुत है, सामर्थ्य बहुत है, लेकिन हम उसको यूज अभी नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में मे बी यूज किया जा सके। जैसे थोरियम एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। थोरियम केरला के मोनाजाइट सैंड्स में मिलता है। थोरियम के ऊपर हमारी काफी समय से रिसर्च चली। इस बार कलपक्कम में जो है इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, और इधर ये भी है, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कलपक्कम में थोरियम को लेकर रिसर्च चली है और हमने एक क्रिटिकलिटी अचीव करी है, कभी और बाद में भी बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात में। अगला, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी कि अब देखो यार, रिसोर्स को कैसे डेवलप किया जाता है, ये इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, रिसोर्स अलोकेट कर दिया। अब सस्टेनेबल होना चाहिए कोई भी
डेवलपमेंट अगर करना है रिसोर्स का, सस्टेनेबिलिटी आपकी किताब में बहुत ज्यादा दिखता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए। अब इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसकी वजह से हुआ क्या, अंधाधुंध जो यूज किए गए हैं रिसोर्सेज इतने समय तक, उससे क्या हुआ? तो डिप्लीशन हुआ, किसका? रिसोर्स खत्म हुए भाई। अब ये सदा के लिए तो है नहीं भाई, चला आ रहा है तो ये बढ़ता रहेगा रिसोर्स, ऐसा नहीं होता। एक बार यूज कर ले तो फिर उसके बाद उसका यूज नहीं है। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिली, हमने जैसे देखा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को लेकर प्रॉब्लम होते, क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हो। दूसरा, इसके अंदर आप एक बात और ध्यान रख सकते हो कि मैसिव लेवल पे जब रिसोर्सेज यूज हुए दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में और अदर प्रोसेसेस में, तो उससे ओजोन में डिप्लेशन देखने को मिला। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि सिर्फ रिसोर्स कुछ ही हाथों में रह गया। जैसे इंडिया में भी, मैं आपको एक इंसान का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मतलब हमको पता रहना चाहिए ये कौन है। वो जगजीत सिंह साहब की गजल है कि जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। एक ही इंसान है भाई जो मैसिव लेवल पे, जिसके हाथ में रिसोर्सेज अक्यूमुलेट होते दिखते हैं हमको कंट्री के अंदर। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये चार्ट जो मैंने बनाया है इसको ध्यान रखिएगा।